सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ श्री एकादशी व्रत है। समस्त विश्व में कोई ऐसा नहीं जो एकादशी व्रत की महिमा न जानता हो। एकादशी का प्रादुर्भाव और एकादशी जी की जो महिमा है उसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। सतयुग में शंखासुर का पुत्र मुर नामक दैत्य हुआ। शंखासुर को भगवान विष्णु ने मार डाला। इससे मुर को बड़ा दुख हुआ। इसका बदला लेने के लिए वो वन में जाकर मुर दैत्य घोर तपस्या करने लगा। उसके तपस्या से संतुष्ट होकर सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा जी उसके समीप आए और उससे कहा कि तुम वरदान मांग लो। यह सुनकर मुर दैत्य बोला कि हे वरदाता नाथ, देवता, दैत्य, मुनि, मनुष्य, शिव, विष्णु और बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, जहां तक आपकी सृष्टि है, मुझे कोई समर में ना जीत सके ना कोई मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। इतना उसने तप किया मुर दैत्य ने कि भगवान ब्रह्मा को विवश हो करके ऐसा ही हो तथास्तु, ऐसा ही हो कहना पड़ा। अब ब्रह्मा जी ऐसा कह करके अपने लोक को चले गए। असुर है वो वर पा करके बड़ा बलवान हो गया। जिस लोकपाल के पास जाता ललकार कर उसे परास्त कर देता, क्योंकि मर सकता नहीं। ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दिया है। लोकपालों को जीतकर समस्त लोकों पर अपना उसने अधिकार कर लिया और समस्त लोकपालों के पद पर वो दैत्यों को नियुक्त करता। दैत्य सदैव विपरीत भावना वाले समस्त ब्राह्मणों को, भक्तों को, गाय को, ऐसे सब संतों को सताना, मारना, काटना, महान अत्याचार मुर दैत्य के द्वारा फैल गया। दुखी होकर के समस्त देवता भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी सबको आश्वासन दिए, क्योंकि वो कल्याण स्वरूप है। जब जब कोई भारी विपत्ति पड़ती है तो समस्त देवता महादेव जी के पास जाते हैं, फिर महादेव जी उपाय बताते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला तो किसी भी देवता की ताकत नहीं कि चख सके। महादेव जी के पास गए और प्रार्थना की तो आज भी भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, उसे धारण करते हैं। यद्यपि इनकी सेवा है सृष्टि का संहार करना, पर सृष्टि की रक्षा जहां कोई नहीं कर पाता वहां ये करने के लिए बुलाए जाते। हलाहल विष पीने के लिए किसे बुलाया गया? इन्हीं को तो बुलाया गया। सब देवताओं ने भगवान शंकर से कहा हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर ने आश्वासन दिया और स्वयं देवताओं एवं अपने पार्षदों के सहित युद्ध के लिए ललकारा। मुर दैत्य ने बहुत भयंकर युद्ध किया, लेकिन युद्ध में विजय मुर दैत्य की हुई, क्योंकि आशीर्वाद है भगवान ब्रह्मा जी का। अब देवताओं ने देखा दैत्यों की तो प्रबल सेना बढ़ती चली आ रही है। अब भगवान श्री हरि का स्मरण किया, भगवान विष्णु का कि हे नाथ, आप ही अब रक्षा कर सकते हो। भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और मुर दैत्य पर प्रहार किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त होने के कारण भगवान के प्रिय पार्षद सुदर्शन ने उसको ऐसे घूमकर परिक्रमा करते हुए आकर भगवान के हाथ पर विराजमान हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के ही अंश से प्रकट हुए। वरदान की मर्यादा रखने के लिए सुदर्शन चक्र जी समीप से जाकर वापस आ गए, लेकिन मुर दैत्य को मारा नहीं। अब तो हाहाकार मच गया कि अब ये प्रलयंकारी दैत्य जब भगवान शिव के वश में नहीं हुआ, बड़े बड़े लोकपालों को अपने अधीन कर लिया और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी वापस हो गया, अब क्या होगा? सब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि अद्भुत लीला बिहारी है। भगवान विष्णु युद्ध छोड़कर भाग चले। मुर दैत्य ने देखा कि सबका मुखिया तो भाग पड़ा, इसको हम जिंदा छोड़ेंगे नहीं। वो गदा लेकर भगवान का पीछा किया। मुर दैत्य ने भगवान भागकर बद्रिका आश्रम में गए और एक बड़ी ही गहरी एकांतिक गुफा में जा छिपे और अत्यंत श्रमित हुए निद्रावश से प्रतीत होने लगे। मुर ने गुहा में प्रवेश करके दहाड़ लगाई, कहाँ है? भगवान विष्णु को संबोधन किया, कहाँ है तू? उसी समय भगवान के हृदय से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और वो शक्ति कन्या के रूप में प्रकट होकर अपने परम तेज एवं दिव्य आयुधों से एक क्षण में मुर दैत्य को मार गिराया। क्षण में दैत्य को मार गिराया।
भगवान विष्णु के हृदय से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने कन्या रूप धारण किया और अपने दिव्य शक्ति से उस मूर दैत्य को क्षण मात्र में सेना सहित नाश कर दिया। उसी समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उस देवी की स्तुति की। स्तुति सुनकर श्री भगवान जग गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो, क्या हुआ? बोले, प्रभु आपके हृदय से ये कन्या प्रकट हुई और इसने सब दैत्यों का नाश कर दिया और मूर दैत्य को भी मार दिया। भगवान ने कहा कि ये कन्या जो हमारे हृदय से प्रकट हुई, ये एकादश तिथि को प्रकट हुई, 11 को, इसीलिए इस कन्या का नाम होगा एकादशी। और हे एकादशी, तुम अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की स्वामिनी होगी। तुम में इतनी सामर्थ होगी कि जो तुम्हारा व्रत रखेंगे चरणों में मोक्ष लुटेगा। एकादशी का महत्व है उसके चरणों में सर्वपाप प्रशमनम पुण्यमात्यंतिकम तथा गोविंद स्मारणम मेकादस्यामुपोषणम। जो एकादशी का उपवास करेगा वो निष्पाप हो जाएगा। जो एकादशी का उपवास करेगा वो बड़ा पुण्यात्मा होगा। जो एकादशी का उपवास करेगा उसे गोविंद के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त होगी। श्री भगवान विष्णु ने कहा, जो तुम्हारा व्रत करेगा वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो जो कामना करेगा उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। यदि कोई कामना नहीं करेगा तो मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत 3 दिनों के साध्य होने वाला बताया। 10वीं से व्रत का उपक्रम शुरू होता है और द्वादशी को उस व्रत का उपक्रम पूर्ण होता है। 10वीं के दिन एकादशी के पहले आस्यम मांसम मसूरान्नम चरकान क्रोधमास तथा साकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत् वैष्णवः सदा। जो एकादशी व्रत रहे उनको चाहिए कि 10वीं की तिथि में वो कांसे के पात्र में कुछ पावे ना, मसूर की दाल न पावे, कभी मांस का स्पर्श भी न करे, पाने की तो बात जाने दो, चना न पावे, कोदो न पावे, कोई साग न पावे और शहद न पावे और किसी दूसरे के 2 बार भोजन न पावे और मैथुन न करे। ये 10वीं की तिथि में ऐसा नियम धारण करे। फिर द्वितीयां च निंदां च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसा तथा रतिम कोपम हृणित वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत्। अब एकादशी के दिन 10वीं के दिन ऐसे नियम से रहे कि कांस के पात्र में कुछ पावे ना, मसूर की दाल न पावे, मांस का स्पर्श भी न करे, चना न पावे, कोदो न पावे, कोई साग न पावे, शहद न पावे, 10वीं को 1 बार भोजन करे, मैथुन क्रिया न करे। तब एकादशी के दिन ये नियम ले कि कभी जुआ ना खेले, ना किसी को खेलता हुआ देखे। एक बार दृष्टि पर जाए हटा ले, जैसे लोग ताश वगैरह खेलते। एकादशी के दिन नींद न ले, एकादशी के दिन पान न खावे, एकादशी के दिन दातून न करे, एकादशी के दिन किसी की चोरी न करे, हिंसा न करे, किसी के साथ मैथुन न करे, कभी क्रोध न करे और झूठ न बोले। ये एकादशी के दिन ये 11 कार्य न बोले। फिर निरंतर स्मरण प्रियालाल का करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए फलाहार पावे तो 1 बार पावे, वो भी थोड़ा पावे। अब हमें तो लगता है कि जितना और दिन पदार्थ पाने को नहीं मिलते उतना तो एकादशी के दिन बोले अमुक की खीर बनाओ, उसकी कूटू की पकौड़ी बनाओ और उसका सिंघाड़े का हलवा बनाओ, ये वो। अब एकादशी का मतलब क्या है? अरे 24 घंटे उपवास करो या तो बहुत बहुत जल पी लो, बहुत लगे तो 1 बार कुछ फल या कुछ ऐसे साधारण, वो भी उतना कि 1 दिन में मर थोड़ी जाएगा कोई। जो एकादशी, हाँ तो काहे का व्रत फिर अगर खूब कचौड़ी पकौड़ी सब बना के उसकी बात। तो एकादशी का तात्पर्य है भगवत आराधन में तन्मय रहना। सुबह से कुछ ना पावे, 24 घंटे में 1 बार कुछ जल दूध कुछ थोड़ा सा पाले और फिर द्वादशी के दिन
कांस्यम मांसे सुराम क्षौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्यास्पर्शमासूरे द्वादश्यां द्वादशं त्यजेत्। द्वादशी को निराशे करे, मदिरा ना पीवे और शहद न पावे, तेल का बना पदार्थ न पावे, झूठ न बोले, कस के व्यायाम न करे, परदेश गमन न करे, दोबारा भोजन न करे, मैथुन न करे, जो स्पर्श करने योग्य नहीं उनका स्पर्श न करे, मसूर की दाल न खाए, ये 12 वस्तुएं द्वादशी को त्याग दे। इसके बाद दशमी के दिन कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर स्नान करके भगवत प्रसन्नता के उद्देश्य से व्रतोपवास का संकल्प लेकर संध्या तर्पण वंदन आदि जो भी गुरु प्रदत्त उपासना है या प्रियालाल के षोडोपचार विधि से पूजन करे, फिर प्रणाम नमस्कार आदि करे, रात्रि भर जागरण करे, कीर्तन करे। निर्जल व्रत करना सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत को कहा गया है। पूज्य श्री मथुरा दास जी 12 महीना निर्जल एकादशी करते थे। वयोवृद्ध होने पर भी प्राय वैष्णव जन बड़ा आदर पूर्वक एकादशी का व्रत रहते। द्वादशी के दिन पूर्वत सेवा पूजा करके पहले श्री प्रियालाल का श्री हरि का चरणामृत ले और कम से कम एक साधु को भोजन करावे, फिर पावे। ऐसा एकादशी का विधान है। और एकादशी का फल क्या है? पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि निष्काम रहे तो भगवत प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है, मतलब भक्ति का वर्धन होता है।